दोस्तों, बड़ी पूंजी वाले लोग तो कोई भी दुकान खोल देते हैं और कहीं भी खोल देते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं होता है कि दोस्त चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो पैसे हैं हमारे पास, एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, कैसे भी करके अपना व्यवसाय चला लेंगे। वो टेंशन नहीं लेते हैं। लेकिन अगर जो हमारे भाई बहन छोटे पैसे वाले हैं, इनके लिए तो बहुत बड़ा टेंशन है। तो भाई, जैसे कि हम हैं, गरीब व्यक्ति हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा टेंशन। साथियों, आप जानते हो कि मैं भी एक आपके जैसे गरीब हूँ। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको 4 बिजनेस ऐसे बताएंगे जो बिजनेस कभी भी बंद नहीं होंगे, अभी तक तो नहीं हुए और हमारे ख्याल से ये कभी भी बंद नहीं होंगे। तो ये कहते हैं कि ये 4 बिजनेस आप खोल दो, ये 4 दुकान आप खोल दो, ये कभी भी बंद नहीं होंगे। अच्छा, एक बात है, आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, ये 4 बिजनेस तो बताएंगे, 4 दुकान खोलने की बात बताएंगे, ये इनसे कमाई का साधन भी कुछ आपको हम बताएंगे, है ना। लेकिन इससे महत्वपूर्ण चीज हम 5वीं बताएंगे, 4 के बदले 5वां बिजनेस बताएंगे। और वो बिजनेस बताएंगे इन चारों से मिलता हुआ। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर पूरी बात समझना है तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट वाला पॉइंट है वो चारों से मिलता हुआ रहेगा। और इन चारों बिजनेस से मिला करके एक बिजनेस उत्पन्न होता है, और वो बिजनेस आपको ऊंची बुलंदी तक ले जाएगा। अभी तक आपकी जो भी स्थिति परिस्थिति जीवन में, संकट परेशानी चले आ रहे हैं, शायद हो सकता है कि इस तरीके से, इस आइडिया से, इस काम से आपकी वो समस्याएं खत्म हो सकती हैं। तो अगर ऐसा चांस है तो ये पूरा वीडियो सुन लेने और देख लेने में आपका कोई खर्च नहीं लगता है। शायद हो सकता है आपके समझ में आ जाए और आपकी समस्या खत्म हो जाए। ठीक है, आइए हम बात करते हैं सबसे पहले वो 4 बिजनेस पे। वो 4 दुकान कौन सी है? देखिए, आप भड़किएगा नहीं पहले कि नहीं सुन लीजिए पहले, अरे तो मैं जानता हूँ, सब कोई जानता हूँ, आप छोड़ दो, तो वहां से फिर आपको आगे की कहानी नहीं मिल पाएगी, आप चूक जाएंगे। तो आप चिंता न करिए, पहले सुन लीजिए। आप गांव में, घर में, चाहे जहां पे रहते हैं, अगर मिनिमम से मिनिमम आपके पास 8-10 हजार, 12 हजार रुपया है, ठीक है, तो आप इन व्यवसायों में से कोई एक व्यवसाय स्टार्ट कर लीजिएगा। उससे हम आगे बढ़ाने का तरीका बताऊंगा। नंबर 1 पे सब्जी का व्यवसाय। अच्छा रुकिए, अभी ये सब्जी का व्यवसाय क्यों कहा? हम वो व्यवसाय आपको बता रहे हैं जो डेली बिकने वाला हो और जिससे रोज कमाई हो सके, क्योंकि हमको रोज कमाई वाला व्यवसाय चाहिए, क्योंकि रोज कमाई वाले व्यवसाय से हमारा नया बिजनेस उत्पन्न होने वाला है। ठीक है, भले थोड़ी कम कमाई हो, मेहनत थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन रोज कमाई आने वाली हो। तो पहला काम है सब्जी की दुकान, जो कि ये कभी ना रुकी है और ना ही ये रुकेगी। ये दुकान नहीं बंद होने वाली, आप इसको कहीं भी चलाएंगे ये चल जाएगी। दूसरी बात, दूध का काम। देखिए, ये भी एक ऐसा काम है जिसे कि ऐसे बनाया नहीं जा सकता, ये पशु से ही आता है, गाय भैंस से ही आता है। और दूध ना कभी बिकना बंद हुआ है और ना ही कभी बिकना बंद होगा। आप जानवर रख करके भी दूध का बिजनेस कर सकते हैं, लोगों के घर से खरीद करके भी दूध का बिजनेस कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। बचत इसमें भी रोज की है, रोज की कमाई और रोज बिकने वाला है। अगला बात करेंगे चौथा, हेयर कटिंग। अगर आपको हेयर कटिंग के बारे में मालूम है, आप कर लेते हो, तो निसंकोच बिना सोचे समझे आप कोई भी ऐसा स्थान देख करके, ढूंढ करके, जहाँ लोग चलते हैं, आते हैं, रुकते हैं, वहां पर आप एक कुर्सी मेज लेकर के बैठ जाएंगे, एक शीशा लगा करके, तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। कैंची, आपका कंघी, आपका मतलब ये थोड़ी थोड़ी सामान्य जो ला करके आपने बैठ गए, तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा और वहां से आपका काम शुरू हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी बचत कीजिए और एक दुकान छोटी सी आप बनवा लीजिए, लकड़ी की, लोहे की, कोई भी, और आपका काम शुरू हो जाएगा। और ये डेली का काम है, जब भी आप शुरू तब भी कस्टमर हाजिर, ये रुकने वाला नहीं है, आप पहले समझिएगा। अगली बात चौथी, फास्ट फूड का। यानी कि अगर सब्जी का काम नहीं कर सकते, दूध का काम नहीं कर सकते, नाई का काम नहीं कर सकते, फास्ट फूड का काम तो कर सकते हैं। फास्ट फूड का काम हर एक व्यक्ति कर सकता है और ये भी काम कहीं भी किया जा सकता है। और ये सारे काम अराउंड फिगर में 8 से 10-12 हजार में शुरुआत किए जा सकते हैं, अगर हम शुरुआत की बात में आ जाए, है ना, शुरुआत की जा सकते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि हमने ये कहा था कि इन चारों बिजनेस से हम आपको एक बिजनेस बताएंगे, और वो बिजनेस नया होगा आपके लिए, लेकिन दमदार बहुत होगा। कैसे? देखिए,
आप चाहे सब्जी का काम करते हैं, चाहे दूध का काम करते हैं, चाहे आप फास्ट फूड का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जिसमें रोज की कमाई है आपकी, रोज पैसे आपको मिल रहे हैं इन चारों कामों से। और रोज आपकी लागत लगेगी, जब बेच के आना है शाम को पैसे को काउंट कीजिए, काउंट करके जो आपका मूलधन है उसको निकाल के बाहर कीजिए, उसके बाद उसकी बचत एक साइड में कीजिए। पहले बिजनेस का तरीका समझ लीजिए। देखो, हम आपको इस जगह थोड़ी सी बात बताते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना जो भी उनका वर्क होता है, चाहे महीने का है, चाहे 6 महीने वाला वर्क है, चाहे हफ्ता वाला है, चाहे रोज वाला है, उसका पूरा वो मतलब कैलकुलेशन करते हैं, क्या लागत लगी है, उससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो निकालते हैं। उसके बाद जो फायदा हुआ है उस पैसे को वो कहीं बचत खाते में नहीं रखते हैं, कहीं एफडी नहीं करते हैं, उस पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं किसी ऐसे काम में जहां से पैसे और बढ़ सके, यानी पैसे से पैसे बन सके, ऐसे काम में लगाते हैं। तो आप वो तरीका समझिए कि पैसे से पैसे कैसे बनेंगे। देखिए, आपने जो भी काम करके आते हो उसका आप पहले कैलकुलेशन करना है, मूलधन निकाल के बाहर करना है। यहाँ पे लिखना है इस जगह पर आपका मूलधन, फिर लिखना आपकी बचत, क्या मूलधन हुआ, क्या बचत हुआ, और इस बचत में से आप एक रेशियो बनाइए डेली का, 50 रुपया, 60 रुपये, 70 रुपया, 80 रुपया, लेटेस्ट 100 रुपया। इससे ज़्यादा की हम बात नहीं करेंगे, बाकी मर्जी आपकी। 500 रुपये बचत बनाइए, ठीक है। आप 50 से 100 रुपए के बीच में एक बचत बनाइए डेली, उस अपनी कमाई से निकाल के अलग। अपनी माँ को दीजिए, अपनी बहन को दीजिए, अपनी पत्नी को दीजिए, अपने बच्चे को दीजिए, जो आपके घर में समझदार, जो सहेज के रख सकता उसको दे दीजिए। और कंटिन्यू 30 दिन यानी 1 महीने उस व्यक्ति को देना है। उस व्यक्ति को देने के बाद जो आपकी ये छोटी छोटी सी बचत होती है, ये आपकी महीने में एक मुश्त बचत बन जाएगी। आपकी 1500 की हो सकती है, 2000 की हो सकती है, 3000 की हो सकती है, 5000 की हो सकती है। ये बचत जब कर लोगे, ये पैसे निकालोगे, उसके बाद भी आपका खर्च चलता रहेगा। अगर ये पैसे नहीं निकाल के अलग करोगे तब भी आपका खर्च चलेगा और पैसे नहीं बचेंगे। ये बात अब क्लियर होगी। अब देखिए, हम बहुत ही सुडौल तरीके से समझाते हैं, उसके बाद भी अगर ना समझ में आए तो भाई फिर आप क्या कर सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि यदि अगर आप समझ बूझ के सही ढंग से काम किया जाए तो फायदा है, और ना किया जाए तो भाई कहीं भी फायदा नहीं है। छोटा बिजनेस, छोटा काम, छोटी कमाई, और बड़े लोग ऊंचे स्तर पे चले जाते हैं क्योंकि वो समझदारी से काम करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप समझदारी से काम नहीं करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा, अगर विकास नहीं हो रहा तो कुछ ऐसा करें जिससे विकास हो जाएगा। दोस्तों, हमारा ये पूरी जो वीडियो में बात बताया, इसका कोई ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी का दिल दुखाएं या किसी का कंपटीशन करें या किसी की हम बुराई भलाई करें, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं। साफ दिल से, बिल्कुल स्वच्छ भाव से हम आप लोगों को एक ये समझ लीजिए कि निश्चल भाव से, है ना, आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन करना ना करना, फायदा लेना ना लेना, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कितना सीख सकते हो, कितना समझ सकते हो, और कितनी मेहनत कर सकते हो, कितने लगन से क्या उनसा काम कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों, अगले दिन मिलेंगे, कुछ और जबरदस्त बातचीत करेंगे, कुछ और नई नई बातें बताएंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए, अगले दिन मिलेंगे। तब तक आप स्वास्थ्य को, अपने सबसे इम्पोर्टेंट बात है, स्वास्थ्य को फिट रखिए, परिवार में अपनी खुशियाँ बांटिए, खुद खुश रखिए, और हमारे चैनल की वीडियो देखते रहिए। अगले दिन मिलेंगे नए कहानी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।